चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में अंजलि नाम की एक महिला डॉक्टर अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग एक मरीज को लेकर आते हैं और चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैडम मैडम इस मरीज को बचा लीजिए, नहीं तो यह आदमी मर जाएगा। यह बातें सुनकर के अपनी केबिन से बहुत तेज़ी से वह महिला डॉक्टर बाहर निकलती हैं और उस मरीज को देखती हैं। जैसे उस मरीज को देखती हैं, देखते ही दोस्तों महिला डॉक्टर के आंख से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं था, उस महिला डॉक्टर का 10 साल पहले का तलाकशुदा पति था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर, और ये एक पारिवारिक कहानी है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, जो पढ़ने में काफ़ी बेहद तेज़ थी और काफ़ी स्मार्ट और सुंदर भी थी। वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती थी। यह बात अपने पिता से बोलती है और मम्मी से बोलती है। उसके पिता और मम्मी दोनों इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे पढ़ने लिखने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हर एक तरीके से सहयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी को हर एक तरीके से छूट दिए होते हैं और समझाते हैं कि बेटी देखो, आज के समय में किसी भी बेटी को भरपूर छूट देना बहुत मुश्किल है, और भरपूर छूट देने के लिए हर एक इंसान के अंदर ताकत नहीं होती है। दोस्तों वो समझाना चाहते हैं कि जिस लड़की को अगर खुली छूट दे दिया जाए तो वह लड़की और भी बहुत तरीके से गलत रास्ते बदल सकती है और उसके रास्ते अलग हो सकते हैं। कहने का सेंस यह है, वह समझाते हैं कि तुम किसी भी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, मेन अपने लक्ष्य अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। यह बातें सुन करके दोस्तों उसकी लड़की जो अंजलि होती है वह सोचती है और अपने पिता की बातों को पालन करती है। लेकिन दोस्तों जब वह डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी तो उसी समय में उसको एक लड़के से उसका अफेयर हो जाता है जिसका नाम होता है राहुल। और अफेयर इस हद तक पहुंच जाता है कि पूरे स्कूल में उसकी चर्चा हो जाती है और यह बात पहुंच आती है अंजलि के पिता के पास। अंजलि के पिता सोचते हैं कि अब मेरी बेटी नाक कटा देगी और समाज में मेरा इज्जत नहीं रह जाएगा। इस वजह से दोस्तों उसके पिता अंजलि की शादी करने के लिए अंजलि की माँ से बोलते हैं कि अब अंजलि का शादी कर दिया जाए, नहीं तो कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाएगा तो मैं समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। इस वजह से लड़की की तलाश किया जाता है। इस वजह से लड़की की तलाश लोग करने लगते हैं अंजलि की शादी के लिए। और अंजलि को जब इस बात की भनक होती है तो अंजलि अपने पिता से बोलती है, पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूंगी और मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनने के बाद मैं शादी करूँगी। उसके पिता बोलते हैं, देखो तुम्हें डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, जो भी पढ़ाई पूरी करनी है वह शादी के बाद भी हो सकती है, और मैं जिस लड़के से तुम्हारी शादी करूँगा पहले मैं उस लड़के से और उस लड़के के माँ बाप से पूछूंगा कि मेरी बेटी शादी होने के बाद भी पढ़ाई पूरा करना चाहती है और आप लोग पढ़ाने के लिए राज़ी होंगे, तभी मैं अपनी लड़की आपके घर भेजूंगा, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों अंजलि मना करती है, फिर भी अंजलि के पिता नहीं मानते हैं और एक लड़के की तलाश करते हैं शादी के लिए, और लड़का मिल जाता है जिस लड़के का नाम होता है अजय। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। शादी उससे हो जाती है। शादी होने के बाद अंजलि अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ से रह करके अपनी पढ़ाई पूरा करती है। वहाँ से पढ़ाई अपनी कर रही थी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था अजय काफ़ी दारू पीने लगा धीरे धीरे, और दारू बहुत अधिक पीने की वजह से बात बात में तनाव होने लगे, विवाद होने लगे। अंजलि अपने हस्बैंड को मना करती है कि आप दारू मत पीजिए, और दारू जो इंसान पीता है तो वह दारू उस इंसान को छोड़ती नहीं है, उसकी कई पीढ़ी तक बर्बाद कर देती है। अंजलि बहुत समझाती है अपने पति को, लेकिन अजय नहीं मानता है, उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, और ऐसे करीब 1 साल तक बीत जाते हैं। इसी बीच में दोस्तों अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वह अपने पति अजय से कहती है, देखिए मान जाइए, अब दारू मत पीजिए,
और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कुछ महीनों के बाद हम लोग माता पिता बन जाएंगे, एक बच्चा पैदा हो जाएगा और इसके भविष्य के लिए आप मान जाइए। लेकिन दोस्तों अजय नहीं मानता है और इसी बातों को लेकर विवाद हो जाता है और वह अजय हाथ छोड़ देता है अंजलि पे, उसके पेट में एक लात भी मार देता है, जिसकी वजह से अंजलि ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है, तड़फड़ाने लगती है। उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंजलि को तो बचा लेता है, लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे को नहीं बचा पाता है। वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, यानी वो मर जाता है। दोस्तों यह बात जब अंजलि को मालूम चलता है तो अंजलि बिलख बिलख कर रोने लगती है और परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। वह जब हॉस्पिटल से ठीक होती है तो वह वहीं से अपने घर न जाकर वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों वो अपने पिता को बहुत बोलती है, कहती पिताजी आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। मैंने मना किया था कि आप मेरी शादी मत करिए और मैं शादी तब करूंगी जब एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊंगी पढ़ लिख कर तब, लेकिन आपने माना नहीं और मेरी शादी कर दी। और जिस लड़के से आपने शादी की उसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों अंजलि पूरी बात अपने पिता से बताई, कैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंची और कैसे मैं यहाँ पे आई और मेरे साथ क्या क्या बर्ताव हुआ, मेरा पति कैसा है। इसके पहले दोस्तों अंजलि कभी भी अपने पिता से कहती नहीं थी अजय के बारे में। मेरे दोस्तों उसके पिता इस बात को सुनकर बहुत अफसोस करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत एक गलत तरीके से मैं चूज कर लिया एक लड़के को और लड़का निकम्मा निकल चुका। पैसे की लालच में मैंने शादी कर दिया, लेकिन लड़का अंजलि के अनुसार नहीं था। दोस्तों अंजलि कहती है पिता से अपने, पिताजी मैं किसी भी हालत में अजय के पास नहीं जाऊंगी और मैं तलाक चाहती हूँ। अंजलि के पिता समझाते हैं बेटी देखो ऐसा बहुत कुछ होता है, शादी होने के बाद पति और पत्नी में बहुत ऊंच नीच आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि तलाक दे दिया जाए। कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी को आगे ले चला जाता है और तुम मान जाओ और चली जाओ फिर से। लेकिन दोस्तों अंजलि कहती है मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। एक बार मैं आपकी बात मानी तो आपने मेरी शादी करा दिया, इस बार फिर मैं आपकी बात मानी तो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों ये बातें जब बोलती है तो अंजलि के पिता की बोलती बंद हो जाती है और वो मान जाते हैं और चंडीगढ़ के ही कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर किया जाता है अजय के खिलाफ। कुछ महीने बीतते हैं, डेट पड़ता है और अजय अंजलि का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों अंजलि सोचती कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी, पढ़ लिख के एक डॉक्टर बनूँगी और समाज सेवा करूँगी। दोस्तों वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है और जारी रखने के दौरान वह एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद दोस्तों जो उसके पिता है उनका ज़मीन होता है रोड के बगल में, वहाँ पे एक क्लिनिक बनाया जाता है और उस क्लिनिक को चलाती है अंजलि। चलाते चलाते उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत अधिक मरीज आने लगते हैं और वह ज़मीन के अगल बगल बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाता है और हॉस्पिटल बनाकर उस हॉस्पिटल को चला रही होती है, समाज सेवा कर रही थी। दोस्तों कुछ सालों के बाद कहानी कुछ और ही मोड़ लेती है। दरअसल लगभग 10 साल के बाद एक मरीज आता है उस हॉस्पिटल में जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है और आता है और लोग उसके साथ जो रहते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि मैडम आप इस मरीज को सही कर दीजिए, दवा करिए, इलाज करिए, नहीं तो ये मरीज मर जाएगा, ये आदमी बहुत तेज़ी से घबरा रहा है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बातें सुन करके अंजलि अपनी केबिन से बाहर आती हैं और उस मरीज की तरफ जैसे देखती हैं तो दोस्तों उनके होश उड़ जाते हैं, उनका पूरा शरीर कंपन करने लगता है, वो पसीना पसीना हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वह आदमी और कोई नहीं था, वह मरीज और कोई नहीं था, वह मरीज वही था जो 10 साल पहले उस महिला डॉक्टर का पति हुआ करता था, यानी अजय था जिससे महिला डॉक्टर की शादी हुई थी। दोस्तों वो महिला उस मरीज को देखती है तो अपनी टीम को बुलाकर उसका इलाज करती है।
इलाज करने के बाद दोस्तों वह जब सही हो जाता है अजय, तो जब वह महिला डॉक्टर को देखता है तो उसके आंख से आंसू के धार बहने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया और वही पत्नी, तलाकशुदा पत्नी, जो आज मेरी 10 साल के बाद मेरी जान बचाई। वो कहता, मैम आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ और आप फिर से मुझे अपना लीजिए और नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके अंजलि कहती है कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी, आपके साथ ही नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है। शादी होने के बाद मेरे साथ जो हुआ वो ज़िंदगी बहुत कठिन थी, बहुत कठिनाइयों से मैंने ज़िंदगी को झेला है और फिर से मैं शादी करके इस कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ और आप अपने घर जा सकते हैं। यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने आपका इलाज किया है तो मेरे अंदर आपके प्रति प्यार भरा है। प्यार नहीं है, मेरा यह कर्तव्य है। एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। तो मैं इस वजह से आपकी सेवा की हूँ और आपको बचाई हूँ। ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, आप जा सकते हैं। दोस्तों ये बातें सुन करके अजय रोने लगता है और रोते हुए उस हॉस्पिटल से चला जाता है और अंजलि अपने जीवन बिता रही थी, हॉस्पिटल चला रही थी, लोगों की सेवा कर रही थी। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा? आपका विचार क्या है? क्या अंजलि ने सही फैसला लिया? अजय के साथ नहीं गई? अजय के साथ नहीं गई, चलिए ठीक है, लेकिन उसने निर्णय यहाँ तक लिया था कि वो कभी भी जीवन में अपने शादी नहीं करेगी किसी। उसका दिल टूट गया था। शादी करने के नाम से वो घबरा रही थी कि मेरी ज़िंदगी और बुरी तरह से फंस जाएगी। तो क्या अंजलि ने सही किया? शादी अजय के साथ करके फिर तलाक हुआ और फिर से अजय ने अपनी गलती को स्वीकार करके उसको अपनाना चाहता था, लेकिन अंजलि मना कर दी, नहीं गई और अंजलि पूरे जीवन भर किसी से शादी भी नहीं की। इस बात पे आपका विचार क्या है? क्या अंजलि सही की या गलत की? अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं सुनाता हूँ यह कहानी आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।